ज़ुबिन गर्ग के साथ क्या हुआ? सीआईडी एसआईटी खोलेगी सारे राज। नमस्कार, मेरा नाम उम्मीद। फास्ट ट्रैक कोर्ट असम के सांस्कृतिक प्रतीक और लोकप्रिय गायक ज़ुबिन गर्ग की सिंगापुर में हुई दुखद मौत का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 19 सितंबर को समुद्र में तैराकी के दौरान हुई इस आकस्मिक मृत्यु को उनके परिवार, प्रशंसकों और राज्य के जागरूक लोगों ने सहजता से स्वीकार नहीं किया है। ज़ुबिन की मौत को लेकर राज्य भर में 60 से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया था, जो अब सिंगापुर पहुंच चुका है। एसआईटी की तेज कार्रवाई और गिरफ्तारियां। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के तहत गठित इस एसआईटी ने जांच की गति को तेज कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी हैं। जांच के परिणाम स्वरूप नॉर्थ ईस्ट इंडिया महोत्सव के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत, ज़ुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके साथ मौजूद 2 बैंड सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत, ज़ुबिन के भाई और एक पुलिस अधिकारी संदीप गागई सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी इन आरोपियों के बयानों के आधार पर घटना के पीछे के सभी रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रही है। सिंगापुर में एसआईटी टीम की उपस्थिति। जांच अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। असम पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारी, विशेष पुलिस महानिदेशक और एसआईटी के प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता और उप प्रमुख तरुण गोयल वर्तमान में सिंगापुर में मौजूद हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है घटना स्थल का निरीक्षण, उस समुद्री स्थान और अन्य संबंधित जगहों का मुआयना करना जहां ज़ुबिन गर्ग की मृत्यु हुई थी। सिंगापुर पुलिस के साथ चर्चा। सिंगापुर पुलिस बल एसपीएफ के साथ उनकी प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले की जानकारियों का आदान प्रदान करना। हालांकि सिंगापुर पुलिस ने शुरू में किसी आपराधिक कृत्य की आशंका से इनकार किया था, असम पुलिस सभी पहलुओं के बारीकी से जांच करना चाहती है। गवाहों से मुलाकात। नाव पर ज़ुबिन के साथ मौजूद असमिया लोगों के साथ साथ नाव चालक और अन्य कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी जुटाना। सामाजिक प्रतिक्रिया और आगे की योजना। ये पूरी जांच प्रक्रिया राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। ज़ुबिन के परिवार और प्रशंसकों ने मामले की पारदर्शिता और त्वरित गति की मांग की है। सरकार ने इस मामले को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का वादा किया है। एसआईटी टीम के सिंगापुर से लौटने के बाद मामले को एक अंतिम रूपरेखा मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद पुलिस 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र, चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। पूरा असम ज़ुबिन गर्ग की मृत्यु के पीछे की सही और संपूर्ण सच्चाई जानने का इंतजार कर रहा है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहे ओकुमित साथ।